आत्मा की शाश्वतता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, फिर भी जन्म और मृत्यु को हम देखते रहते हैं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, इसलिए कुछ बातों को लेकर के संदेह हो जाता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि आत्मा शाश्वत नहीं है, और उसका एक कारण भी दिया जाता है कि जो चीजें उत्पन्न होती है वो नष्ट होती रहती है, परंतु आज उनका श्रीमद राजचंद्र जी का कहना है कि ये हमने कभी देखा नहीं कि आत्मा कभी किसी चीज से उत्पन्न होती है, इसलिए नष्ट भी नहीं हो सकती है। तर्कशास्त्र का एक नियम है, यद यद कृतकम तत्तद अनित्यम। ये फिलॉसफी के फील्ड में हम इस सिद्धांत की चर्चा करते हैं। तो उस सिद्धांत के अनुसार ये है कि जो चीजें बनाई जाती है, बनती है, किसी चीज के मिलाने से जो बनती है, जैसे मकान बना, ईंटों को आपस में जोड़ने से मकान बना, धागों को जोड़ने से कपड़ा बना। आप और भी कोई चीज बनाते, टेबल बनाते तो उसके पार्ट्स होते हैं, कार बनाते तो उसके अपने पार्ट्स होते हैं। तो जिन चीजों को आप मिला करके जोड़ करके बनाते हो या क्रिएट करते हो वो नष्ट होती है, किंतु आत्मा तो किसी ने क्रिएट की नहीं है, नॉन क्रिएशन है ना। जैन धर्म में इसीलिए नॉन क्रिएशन की बात आती है। हम क्रिएशनिज्म के सिद्धांतों को नहीं मानते। इस सृष्टि को किसी ने बनाया है। सृष्टि के जो मूलभूत तत्व हैं वो 6 तत्व हैं या 5 अस्तिकाय के नाम से जिन्हें जाना जाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल, ये 6 तत्व माने जाते हैं। इनको कोई ने आज तक बनाया नहीं है। तो ये इटर्नल है, शाश्वत है, हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। तो ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहा आचार्य भगवान महावीर ने जब इन 5 तत्वों के स्वरूप का विवेचन भगवती सूत्र में किया, तब उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण, ये 5 दृष्टियों से तत्वों का विवेचन किया। द्रव्य की दृष्टि का मतलब है कि मूल तत्व जो होता है वो द्रव्य कहलाता है। मूल तत्व को द्रव्य कहते हैं। जैसे आत्माओं के 8 प्रकारों की जब चर्चा करते हैं तो पहली आत्मा का प्रकार क्या है? आत्मा का 8 प्रकार होते हैं, 5 इंद्रिय का नहीं, आत्मा के 8 प्रकार। हाँ, द्रव्यात्मा, हाँ, द्रव्यात्मा, कषाय आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, उपयोग आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा और योग आत्मा, है ना। तो ये 8 आत्मा के प्रकार बताए जाते हैं। उसमें पहला प्रकार क्या है? द्रव्यात्मा। या द्रव्य का मतलब क्या है? आत्मा का मूल तत्व जो आत्मा के रूप में होता है उसको द्रव्य कहा जाता है ना। बाद में तो उसकी सारी अवस्थाएं हैं, 7 और प्रकार हैं। कोई आत्मा अलग अलग प्रकार की नहीं है, एक ही आत्मा के अलग अलग अवस्थाएं बनती है। कभी वो क्रोध में चली जाती है, कभी अहंकार करती, कभी माया में, कभी लोभ में, तो कषाय आत्मा कहलाती है। आत्मा मूलतः आत्मा तो एक जैसी है, द्रव्य आत्मा हमारी सबकी एक जैसी है। और वो क्या है? असंख्य चैतन्यमय प्रदेशों के पिंड को आत्मा कहते हैं। यानी आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसमें ज्ञान और चेतना पाई जाती है, कॉन्शियसनेस पाई जाती है। ये एक ऐसा तत्व है। तो मूल तत्व तो ये है कि जिसमें चेतना पाई जाती है उसको आत्मा कहते हैं। कॉन्शियसनेस जिसके अंदर होती है उसको आत्मा कहते हैं। जड़ में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, ठीक है ना। उसको प्रोग्राम आप कर सकते हो मनुष्य की तरह, वो अब सोचे भी, सही बिहेव भी करे, एक्शन रिएक्शन भी करे, ये सब कुछ हो सकता है। पर वो सारा कुछ ऑटो मशीन है, एक तरह से यांत्रिक क्रिया कहते हैं जिसको, कि यंत्र की, मशीन की भी अपनी क्रिया होती है। आप उसे जिस तरह से प्रोग्राम करते हो उस तरह से बिहेव करती है या वर्क करती है, परंतु उसमें चेतना नहीं होती है ना। इसलिए मशीन अपनी ओर से, अगर मान लीजिए आपने किसी ट्यूबलाइट को चला दिया, सुबह से चल रहा है, शाम तक चलता ही रहेगा, ये अपने आप बंद नहीं हो सकती क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है। और
आपको काम पे आने के लिए कह दिया जाए और कहा जाए कि 2 घंटे और एक्स्ट्रा वर्क करना, तो आप कह देंगे नहीं वी आर टायर्ड, है ना, हमको अब रेस्ट चाहिए, हम ऑफिस टाइम के बाहर काम नहीं करेंगे। तो आपको तो पता चलता है कि मैं टायर्ड हो गया, वो ट्यूबलाइट बेचारी उसको पता ही नहीं है कि मैं टायर्ड हो रही हूँ कि नहीं, गर्म हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी ज्यादा टेम्परेचर चलता रहता है कंटिन्यू तो चीज खराब भी हो जाती है। पंखे को आप लंबे समय तक चलाओगे तो उसकी कोयल खराब हो जाएगी, है ना। यहाँ तो पंखा जरूरत ही नहीं पड़ती, एसी लगा रखे हैं, पर एसी भी तो खराब होती है ना, अगर आप कंटिन्यूअस यूज करोगे तो कोई भी मशीन भी खराब हो जाती है। सो ये मशीन में चेतना नहीं है, उसको ये नहीं मालूम है कि मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं खराब हो जाऊंगी, मैं कोई काम की नहीं रहूंगी। मनुष्य को पता चलता है कि मैं टायर्ड हूँ, इस समय अगर मैं ज्यादा वर्कलोड लूंगा तो मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, है ना, टेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, फिर इरिटेशन हो जाएगा, ये सब कुछ चीजें, फिर रिएक्शन आगे से आगे रिएक्शन होते चले जाते हैं। तो मनुष्य चिंतन पूर्वक अपना विश्राम कर लेता है, रेस्ट करता है, दिन में काम रात्रि में आराम, हाँ, कि रात्रि में भी काम। तो आजकल ये है कि देर तक लोग सोते हैं, क्योंकि खाते भी देर से, सोते भी देर से तो रात्रि में भी आराम नहीं करते, कभी कभी वर्कलोड के कारण से नहीं करते होंगे। यहाँ के लोग थोड़ा रिलैक्स ज्यादा रहते हैं, नहीं, इंडिया वाले थोड़ा वर्क ज्यादा करते हैं, कि यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ पे साइकिल स्टार्ट जल्दी होता है, सुबह में लोग जल्दी उठते हैं, 9 बजे तक पहुंचना है ऑफिस। इंडिया में लोग 10 बजे जाग सकते हैं, 1 घंटा पूरा लेट से खुलता है। हाँ, और फिर थोड़ा वर्कलोड भी रहता है ना वहाँ का, परिवार भी थोड़े बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां भी थोड़ी ज्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा कभी कभी देर तक भी लोग जागते रहते हैं। तो ये कहने का इतना ही मतलब है कि मशीन को ये नहीं पता चलता है कि उसको कितना वर्क करना है, वो अपना, अगर उसको आपने ऑन कर दिया बटन तो वो वर्क करती रहेगी, जितना कर सकती है कर लेगी, और लिमिट से बाहर आप अगर उसको चलाओगे तो खराब हो जाएगी। पर मनुष्य इस तरह से खराब तो नहीं होता है ना, उसको तो रेस्ट करना है तो करना ही है। तो ये मनुष्य और मशीन में फर्क होता है। तो मनुष्य के अंदर या जीव के अंदर चेतना, कॉन्शियसनेस होती है, जो कि समझती है हर चीज को, किस सीमा तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना, क्यों नहीं करना है, कब रेस्ट लेना, कब वर्क करना है, ये सब चीजें डिसीजन पावर उसके अंदर होती है, स्वयं की अपनी इनबिल्ट मैकेनिज्म उसका अपना होता है, कॉन्शियसनेस होती है जो वर्क करती रहती है, और वो उसके आधार पर डिसीजन लेता रहता है अपने। तो ये वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, है ना, अपनी डिसीजन उसको जो लेना है। अब मशीन तो क्या डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आप बटन ऑफ करोगे तो वो ऑफ होगी, नहीं तो वो ऑन ही रहेगी, ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जड़ और चेतना में ये फर्क पड़ता है कि जड़ के अंदर चेतना नहीं होती है, अपनी डिसीजन पावर नहीं होती है, अपना कुछ उसका समझ नहीं होती है, और जीव में ये समझ होती है चेतना होने के कारण से। तो जीव को इसलिए कहा जाता है कि जीव को कोई क्रिएट नहीं करता, द्रव्य आत्मा जो होती है वो शाश्वत है ना, उस आत्म तत्व जो है अपने आप में शाश्वत है, वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। काल दृष्टि से जब भगवान ने आत्मा का विवेचन किया भगवती सूत्र में, तो उन्होंने कहा कि अतीत में ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था जबकि आत्मा नहीं थी। वर्तमान में आप ये ऐसा कोई समय नहीं देखेंगे कि जब आप में आत्मा नहीं रहती, एब्सेंट होती है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कुछ लोगों को हो सकता है कि टाइम बीइंग के लिए आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए, ठीक है, परंतु फिर भी वो शरीर के साथ कनेक्शन बनाए रखती है, जल्दी से पूरी तरह से बॉडी डेड नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कुछ लोग करते भी हैं, पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी के साथ पूरा उसका डिस्कनेक्शन हो जाता है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट में भी नहीं होता है कि वो पूरी तरह से शरीर से अलग हो जाती है या खत्म हो जाती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा जबकि आत्मा का अस्तित्व नहीं होगा। तो काल दृष्टि से भगवान महावीर ने आत्मा को शाश्वत बताया, वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, हमेशा उसका अस्तित्व बने रहने वाला है। इसलिए
ये समझना है कि हम अतीत में भी थे, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है कि आज जो किया कल उसका पेबैक करना होता है। तो अगर आप इस जीवन में कुछ करेंगे तो पेबैक आपको आगे पीछे कभी भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए शाश्वत सिद्धांत के आत्मा की अमरता से नैतिकता का सिद्धांत फलित होता है, जो आत्मा को क्षणिक मानते हैं। बुद्धिज्म में का प्रॉब्लम क्या है? जैनों को और हिंदुइज्म को बुद्धिज्म से क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो आत्मा को शाश्वत नहीं मानते। वो कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व या किसी भी द्रव्य का अस्तित्व एक क्षण से ज्यादा नहीं होता है, दूसरे क्षण में वो बदल जाता है। पहले क्षण वाला खत्म हो जाता है, दूसरे क्षण वाला बिल्कुल नया होता है। तो ऐसी कंडीशन में पेबैक किसको करना है? वो तो नष्ट हो गया पहले वाला। जिसने लिया था कोई मान लीजिए मनी बोरो की किसी से, और वो तो उस मोमेंट में नष्ट हो गया। अब उसको किसको देना है? अब वो जो नया है उसको पेबैक क्यों करना है? उसने लिए ही नहीं था रेंट, वो क्या मनी बोरो नहीं किया था। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंसेप्ट यही कहते हैं कि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, है ना। हमारा ज्ञान बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, इनफैलिशियस होना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई दोष आता है तो सारा लाइफ आपका चेंज हो जाता है, आपकी थिंकिंग पूरी चेंज हो जाती है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपके एथिक्स बदल जाते हैं। इसी जीवन तक यही, इसी मोमेंट में अस्तित्व, फिर आगे नहीं, इस मोमेंट में है नेक्स्ट में नहीं, तो बहुत सारे व्यवहार आपके बदल जाते हैं। इसलिए भगवान ने अनेकांत दृष्टि दी है, अनेकांत दृष्टि, कि आत्मा शाश्वत है और बदलती है का मतलब इतना ही है कि उसका पर्याय परिवर्तन होता रहता है। आज मनुष्य रूप में है, कल किसी दूसरे रूप में होगी, तत्परसों किसी तीसरे रूप में होगी। रूप बदलता है उसका, वो खुद नहीं बदलती, उसका रूप बदलता है। जैसे आप वस्त्र बदलते हो, व्यक्ति तो आप ही हो। आपने आज सुबह कौन सी ड्रेस पहन रखी थी, यहाँ प्रवचन में आना तो कुछ दूसरी नई ड्रेस पहन करके आए, फिर घर जाकर के आप कोई नई तीसरी ड्रेस पहन लेंगे, रात में कुछ और चौथी ड्रेस पहन लेंगे। तो ड्रेस बदलने से आप थोड़ा बदल गए, नहीं, आप नहीं बदलते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि वस्त्र, हम केवल हमारा वस्त्र परिवर्तन होता है, हम शरीर बदलते का मतलब है कि वस्त्र बदल रहे हो। ये आत्मा ने ऊपर में अपना एक कवर डाल रखा है, एक वस्त्र डाल रखा है। तो वो जब लगता है कि ये वस्त्र अब इसका टाइम पूरा हो गया तो चेंज हो जाती है, डेथ हो जाती बस। अब इस वस्त्र को तो ऐसे चेंज नहीं कर सकते जैसे आप दूसरे वस्त्रों को चेंज करते हो। इसका तो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है, तब तक इस वस्त्र को आपको यूज करना ही है। ये ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक वस्त्र है सोल के लिए, है ना, क्लोथ है, पीस ऑफ क्लोथ है। अब इसका तो अपना लाइफ स्पान होता है, ये आप उसके पहले एक्सपायरी डेट इसकी नहीं होती है, उसका जो एक्सपायरी डेट जब होगी तभी आप चेंज कर सकते हो। तो ये आत्मा को एक टाइम बीइंग के लिए मिली हुई होती है, उसको जब बदलना का समय आता है तभी आप बदल सकते हो। तो आत्मा में जो हो रहा है परिवर्तन, वो उसके वस्त्रों का परिवर्तन हो रहा है, उस आप व्यक्ति नहीं बदलते हो। सुबह से शाम चाहे कितनी ड्रेस चेंज कर लो, आप व्यक्ति के रूप में आप हमेशा कंटिन्यू करते हो। वस्त्र नए नए आते रहते हैं, इसी तरह से शरीर नए नए मिलते रहते हैं, योनियां नई नई मिलती रहती, गतियां नई नई मिलती रहती, अवस्थाएं बदलती रहती है, परंतु आप तो हमेशा वही रहते हो। ठीक है, तो ये इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि नॉन क्रिएशन है। हम क्रिएशन की थियोरी में विश्वास नहीं करते, बट हाँ, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक नया कंसेप्ट दिया कि भगवान महावीर के जो भी व्यूज हैं, तीर्थंकर के वचन जो भी होते हैं वो सापेक्ष वचन होते हैं, रिलेटिव स्टेटमेंट होते हैं, वो एब्सोल्यूट कोई स्टेटमेंट नहीं करते, है ना। अनेकांत दृष्टि से हर बात को कहते हैं। वो जब आत्मा को शाश्वत कहते हैं तो वो इसलिए कहते हैं कि आत्मा मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता है, किंतु उसके पर्याय परिवर्तन होते रहते हैं, अवस्थाएं बदलती रहती है ना, शरीर बदलते रहते हैं। तो इस दृष्टि से उसको आपको अशाश्वत भी समझना है, उस अर्थ में कि आप परमानेंट नहीं है,
इसीलिए मनुष्य जीवन का हमें बेनिफिट उठाना है तो हमको ये पता रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन हमेशा के लिए नहीं मिला है। जो कुछ करना है वो इसी लिमिटेड टाइम के अंदर ही करना है। ये मौका बार बार में नहीं मिलेगा। एक बार जो मिल गया है उसका अगर आप बेनिफिट नहीं लेंगे तो फिर लास्ट में पश्चाताप न होगा कि हमने जो करना था वो नहीं किया, मेन पर्पस हमारा जो जीवन का था उसको हमने फुलफिल नहीं किया और दूसरे कामों में पूरा टाइम लगा दिया, है ना। तो ये इसलिए भी समझना है कि ये अशाश्वतता की बात क्यों कहनी जरूरी है कि आपको पता रहे कि ये टाइम लाइफ का जो मिला है ये बहुत प्रेशियस है और अगर इसको भी आप टाइम से समय पे यूज नहीं करेंगे तो इसको लूज करने के बाद वापस इजीली नहीं मिलने वाला है। 84 के चक्कर में पड़ जाने के बाद हो सकता है पता नहीं वो 84 के चक्कर से वो 83 गेट से बाहर आना यानी 84 में प्रवेश करना वापस कितना संभव होगा और कब संभव होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। सो ये जो है आत्मा शाश्वत है का इतना ही मतलब है कि मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता है और जो हो रहा है नष्ट वो हमारा मूल स्वरूप नहीं है, एक्चुअल में वो कर्मों के योग से मिला हुआ रूप है हमारा। जब वो कर्म खत्म होगा वो रूप भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें उसको देखना है। और हमने नेक्स्ट लास्ट में देखा था कि ये तत्व अगर मान लीजिए कि हम अगर क्रिएशन की थियरी को मानते हैं कि इसको बनाया तो प्रश्न ये आता है कि किन चीजों से बना है शरीर आत्मा। आज तक कोई ब्लड का भी अभी तक का ये सोच है कि हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो करता है उस ब्लड को भी अभी तक वैज्ञानिक बना नहीं पाए हैं। उसका भी सूत्र उनको नहीं मिला है कि ब्लड बनता कैसे है बॉडी के अंदर। हाँ, हमारी सोल तो ब्लड को भी बना लेती है, बोन्स को भी बना देती है और सब चीजें बना लेती है, पर विज्ञान को आज तक पता नहीं चल रहा है कि ब्लड बनता कैसे है। ठीक है, तो अब आत्मा कैसे बना लोगे बताइए। तो मैं ये ग्रॉस बॉडी की ये चीजें हैं इनको बनाने में भी अभी बहुत समय लग सकता है, उसको खोजना उसका सूत्र पाना मुश्किल हो रहा है, परंतु अगर मिल भी जाए तो आत्मा तो आपके पकड़ में ही नहीं आती। पहली बात आप उसको बनाओगे कैसे, वो दिखती ही नहीं आपको। कोई कैच करने की कोशिश करे तो कैच ही नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है जिससे वो बनी हुई है, उसका क्या मटेरियल है जिससे कि वो बनती है, आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल है क्या। सो आप बनाएंगे कैसे। तो इसका इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन भी नहीं होता। जो चीज किसी चीज से मिलकर के बनती है वो बिखर सकती है, वो ब्रेकअप हो सकती है। ठीक है, रिलेशन बनाए जाते इसलिए रिलेशन ब्रेकअप होते रहते हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत स्टोरीज बनती रहती है इस तरह की, उनका रिलेशन हुआ ब्रेकअप हो गया, तो रिलेशन भी ब्रेकअप होते हैं क्योंकि वो बनाए जाते हैं, वो नेचुरल नहीं है ना। बाय बर्थ आपको वो रिलेशनशिप नहीं मिली हुई है, आप क्रिएट करती हैं। तो जो चीजें क्रिएट करती है वो नष्ट हो सकती है। आत्मा को आज तक कोई क्रिएट कर ही नहीं पाया तो वो नष्ट होने का भी प्रश्न नहीं उठता है। जो चीजें नेचुरल रूप से बनी हुई है उनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं, उनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ठीक है, सो ये नियम है। तो मैंने बताया कि ये आत्मा चूंकि बनाई नहीं गई है इसलिए इसको नित्य कहा गया है, इसको अनित्य नहीं कह सकते हो आप, है ना। डिस्ट्रॉय होती है ऐसा आप नहीं कह सकते हो। और गीता में एक बात कही गई है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गला नहीं सकता है, हवा उड़ा नहीं सकती है, क्योंकि ये चीजें इतनी स्थूल है कि आत्मा तक अप्रोच ही नहीं है इनको। ये स्थूल चीजों को उड़ा सकती है, उनको नष्ट कर सकती है, किंतु आत्मा ऐसा सूक्ष्म तत्व है कि इनकी पहुंच से भी बाहर है। पहली बात। सेकेंड, अगर ये पहुंच भी जाए तो ये उसका नुकसान ही नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी के द्वारा क्रिएट नहीं है, है ना। उसके ऐसे कोई पार्ट्स नहीं है जिनको आप अलग कर सके, जिनके अंदर कोई शस्त्र घुस सके, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कोई किसी में मर्ज नहीं हो सकता है।
जैन धर्म का सिद्धांत क्या है? आत्मा अखंड है, इंडिविजिबल है, उसके अंदर कोई चीज पेनिट्रेट नहीं करती है, वो इम्पेनिट्रेबल है, नॉन रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें कोई चीजें ना वो किसी से रेस्ट्रिक्ट होती है ना वो किसी को रेस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, तो ये आत्मा का ये स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, इसमें किसी तरह का प्रवेश संभव नहीं है, कोई शस्त्र वर्क नहीं करता है, मृत्यु भी होती है, कोई किसी को मार भी देता तो मारता किसको है? शरीर को अलग कर देता आत्मा से। शरीर उसके ऊपर जो उसका एक तरह से कंटेनर है सोल का, अगर आपने कंटेनर को तोड़ दिया, मान लीजिए पानी किसी मटके के अंदर रखा है और वो मटका मिट्टी का है सपोज, तो मिट्टी का मटका अगर टूट गया किसी कारण से तो पानी सेपरेट हो जाएगा, बस बात इतनी है ना। पानी को थोड़ा नष्ट किया आपने क्या किया? मटके को तोड़ा है, तो कंटेनर जो है वो सेपरेट हो जाता है, किंतु वो पानी वाटर एलिमेंट जो है वो तो अपनी जगह है, उसको आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये इसी तरह से आत्मा का अस्तित्व है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, और किसी भी तरह का शस्त्र उपयोग भी किया जाता है तो वो शस्त्र से भी वो आत्मा अछूती ही रहती है, उस पर कोई वार होता नहीं है एक तरह से। हाँ, पेन की फीलिंग होगी क्योंकि आप उस शरीर से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर पर कोई चोट लगती है तो हमें पेन की फीलिंग होती है, क्योंकि हमारा बॉडी के हर पार्ट में हमारी सोल स्प्रेड हो रखी है और बॉडी के साथ अटैचमेंट है, तो बॉडी के साथ कुछ भी होता है तो उसको पेन की फीलिंग होती है। बट आत्मा को कोई इस तरह से हार्म उस रूप में नहीं कर सकता है। बॉडी से सेपरेट कर देना ही एक तरह से मृत्यु है या मर्डर है, और वो भी सही नहीं है कि आप किसी के शरीर से किसी की आत्मा को अपने आप अलग नहीं कर सकते, उसकी अपने नेचुरल प्रोसेस से वो अलग होता है, अलग बात है। जीव जीवे तो दया नहीं, मारे होते तो हिंसा मत जान, मारन वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे तो ते दया गुण। जीव अपने स्वरूप से जीता है, अपने नेचुरल प्रोसेस से जीता है, तो उसको दया नहीं कहते हैं। जीव अपने कर्मों के कारण से मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको हिंसा नहीं कहते हैं, किंतु अगर कोई किसी को मारता है तो ये हिंसा है ना, और किसी के जीवन को बचाता है तो ये दया कहलाती है। तो इसलिए हमको ये समझना है कि दया और हिंसा का स्वरूप भी जो है इस बात पर टिका हुआ है कि कोई मृत्यु होती है नेचुरल प्रोसेस से तो उससे आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और वो एक नेचुरल प्रोसेस से उस नेचुरल डेथ को हिंसा नहीं माना जाता है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि आत्मा को हमने शाश्वत माना, किंतु हम जो परिवर्तन अपने अंदर देखते हैं तो उस परिवर्तन को लेकर के किसी के मन में ये प्रश्न होता है कि अगर परिवर्तन हो रहा है तो आत्मा को शाश्वत मानने का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवती सूत्र में एक प्रश्न उठाया गया है, गौतम स्वामी ने उठाया, किसी ने भी उठाया, और उनका विशेष प्रश्न ये था कि संसार में हमें जो जीवों की डाइवर्सिटी दिखाई देती है, अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, मनुष्यों में भी बहुत डिफरेंसेस है ना, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं दिखते हैं, कलर अलग है, बॉडी हाइट्स अलग है ना, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है, सो बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारे अंदर भी डिफरेंसेस है, और अन्य जीव प्रजातियों के साथ में भी हमारा बड़ा डिफरेंस है। 84 लाख जीव योनियां मारी गई हैं, सभी एक दूसरे से डिफरेंट दिखती है, एक जैसी नजर नहीं आती है। तो प्रश्न ये आता है कि ये जीवों का जो विभिन्नता हमको दिख रही है, विचित्रता हमको जो दिखाई दे रही है, डाइवर्सिटी हमें जो नजर आ रही है, डिफरेंसेस जो नजर आ रहे हैं, इसका कारण क्या बनता है? कर्म कारण बनता है या बाय नेचर ऐसा होता है? तो भगवान महावीर ने कहा कम्मो नो अकम्मो। ठीक है, कर्म के कारण से ये अंतर होता है, अकर्म के कारण से नहीं, नेचुरल तरीके से नहीं। आत्मा के नेचुरल रूप में तो सबकी एक ही जैसी है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जो एक्सपेक्टेशन है, एस्पिरेशन से है, इच्छाएं, डिजायर से, उसमें आप सिमिलरिटी देखते हो। सभी लोग उसी तरह से, सभी सुखी रहना चाहते, कोई दुखी नहीं रहना चाहता, सभी चाहते हैं हमारा जीवन समृद्धि रूप में हो, अभाव का जीवन नहीं होना चाहिए, स्वस्थ जीवन होना चाहिए, अस्वस्थ नहीं होने चाहिए, कोई तरह की प्रॉब्लम इश्यूज लाइफ में नहीं होने चाहिए।
ये सब बातें सब जीवों में समान है, न केवल मनुष्यों में, बल्कि एक छोटे से छोटे आप कीट को भी देखेंगे, इंसेक्ट को भी देखेंगे, तो उसके अंदर भी वही चीज है। तो जीवों का जो स्वरूप है अंदर से मूल में, वो एक जैसा है सब जीवों का स्वरूप। कोई कहीं भी रहे, किसी भी देश का में जन्मा हो, किंतु वो भाषा अलग हो सकती है, रूप उसका अलग हो सकता है, कोई व्हाइट हो सकता है, कोई ब्लैक हो सकता है, कोई रेड हो सकता है, बट सोच तो एक जैसी लगभग प्राय करके सबकी होती है। तो इसलिए ये कहने का मतलब है कि जीवों का मूलतः स्वरूप सबका एक जैसा ही होता है। आत्मा का तो मूल स्वरूप भी एक जैसा ही है, परंतु उसके बावजूद भी हमको, हम सब जीव होते हुए भी, एक जैसे भीतर से होते हुए भी, मूल रूप में एक जैसे होते हुए भी, हम में इतना अंतर क्यों दिखाई देता है? तो उसका कारण है कि हमारे अपने कर्म है। हमने किस तरह के कर्म किए, उसके अनुसार हमारे अपने हम जन्म मिलता है हमें। हम स्त्री बनेंगे कि पुरुष बनेंगे, कि इंडियन होंगे कि अमेरिकन होंगे कि ऑस्ट्रेलियन होंगे, कि मनुष्य होंगे या नरक में होंगे या देव रूप में होंगे या एनिमल के रूप में होंगे या अदर नेचुरल प्लांट्स वगैरह के रूप में होंगे। तो ये हम कर्मों पर डिपेंड करता है कि मैंने पिछले जन्म में कैसा कर्म किया, उस समय हमारी इस गति का बंध किस तरह से हुआ, उसके आधार पर हम 4 गति में से किसी एक गति में चले जाते हैं। 84 लाख जीव योनियों में से किसी एक योनि में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कर्मों का सारा डिफरेंसेस है। मूल तत्व में अंतर न होते हुए भी कर्म के कारण से एक जीव दूसरे जीव से बहुत अलग दिखाई देता है। और इसी बात को श्रीमद राजचंद्र जी इस रूप में कह रहे हैं कि हम ये भी सोचे कि हमारे अंदर कभी कभी हमारी टेंडेंसीज बहुत अलग अलग होती है। किसी को क्रोध आता है, कोई बहुत शांत स्वभावी है ना। अब वो टेंडेंसी जो कोई है, आप क्रोध किसने सिखाया आपको, या हम सबको क्रोध करना कोई सिखाता नहीं, ना माता पिता ने सिखाया, ना स्कूल के टीचर ने सिखाया, ना कोई आस पड़ोस वाला ने सिखाया। हम अपने आप ही क्रोध कर लेते हैं, है ना। कुछ लोगों की अलग अलग तरह की टेंडेंसी होती है बचपन से। उस टेंडेंसी के कारण से वो जो है बिल्कुल अलग तरह के बिहेवियर होते हैं उनके। अब प्रश्न ये आता है कि ये बिहेवियर, ये इस तरह की जो टेंडेंसी है, वो आपको कोई सिखा नहीं रहा, फिर भी आप में वो पाई जाती है, तो आपने इस जीवन में तो उन चीजों को नहीं सीखा। कम से कम सांप, स्नेक होता है, वो सबसे ज्यादा कहना चाहिए क्रोधी स्वभाव का होता है ना। थोड़ा सा उसको छेड़ोगे वो फुंकारने लग जाता है। तो ये स्नेक, अब वो तो बेचारा ऐसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया, किसी सोसाइटी में कल्चर में रहा नहीं, है ना। ये जीव जात प्रजातियां तो किसी कल्चर में, किसी सोसाइटी में तो रहती नहीं, अकेली अकेली रहती है, फिर भी इनमें क्रोध आ जाता है ना। ये क्यों होता है कि कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म से वो उसके अंदर वो संस्कार बने हुए हैं जो इस जन्म में भी प्रकट होते हैं। और अगर कोई सांप की योनि से मनुष्य बना है तो उसके नेचर में क्रोध होगा, है ना, उत्तेजना होगी, उसका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव आपको दिखाई देगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस योनि से आ रहे हैं, किस गति से आ रहे हैं, वहां हमारा लाइफ कैसा रहा, वहां हमारा संस्कार कैसे रहे, वहां की हमारी प्रवृत्ति कैसी रही, उसका इम्प्रेशन हम इस लाइफ में भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत। हम अच्छी परिवार में पैदा हुए, अच्छे एनवायरनमेंट में पैदा हुए, अच्छे पेरेंट्स, एजुकेशन, हमको सब कुछ अच्छा मिला है, तो हो सकता है कि हम उन टेंडेंसीज को इस जीवन में कंट्रोल कर लें, फिर भी पिछले जन्म का थोड़ा इम्पैक्ट आपको अपने जीवन, इस जीवन में भी देखने को मिल सकता है। तो ये पिछले जीवन के हमारे जो संस्कार, और हमने एक जीवन नहीं कई जीवन ले चुके हैं, तो कई जन्मों के हमारे संस्कार हमारे अंदर है, एक जीवन के नहीं है। तो कई जन्मों के संस्कार जब वो एक्शन में आते हैं तब हमारे नेचर में वो चीजें दिखाई देती। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमें ऐसा होता है क्या, ये हमारे नेचर में है क्या, पर परिस्थिति जब आती है तब हमें पता चलता है कि अरे मैंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कर सकता था मैं या कर सकती थी। तो वो नेचुरल रूप में हमारे पिछले लाइफ के जो इम्प्रेशंस होते हैं वो कैरी ऑन होते हैं, उनको कर्म संस्कार बोला जाता है ना। आदतें होती हैं जो कि कैरी ऑन होती रहती है, कर्म पार्टिकल्स हमारे अंदर है, हमने उस तरह का बिहेवियर कर रखा है, तो उसके इम्प्रेशन कार्मिक पार्टिकल्स के रूप में, कार्मिक अकाउंट के रूप में हमारे अंदर होते हैं। और इस जन्म में जब उन कर्मों का उदय होता है तो वैसी टेंडेंसी हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए
हमें जरूरी है कि ये समझना कि हमारे टेंडेंसीज में क्यों डिफरेंसेस होते हैं। कुछ बहुत स्वस्थ होते हैं बर्थ, और कुछ लोग जन्म के साथ ही बीमार होते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि हार्ट वर्क नहीं कर रहा है तो किसी की किडनी वर्क, अरे छोटा सा बच्चा अभी जन्म लिया, फिर इसको प्रॉब्लम कैसे होगी? अभी तो उसने कुछ इधर उधर का कुछ खाया भी नहीं है ना? परंतु फिर भी बीमारियां, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां बच्चों की होती है। कुछ लोग मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड बच्चे होते हैं। अब उनको तो इस जन्म में तो कुछ हुआ नहीं, वो जन्म से ही इस कंडीशन में पैदा हुए। क्यों? क्योंकि अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप उनको ये स्थिति बनती है। तो पास्ट से वो कर्म लेकर के आ रहे हैं और वर्तमान में उसका उदय है, इसलिए उनकी सारी कंडीशन वो बन जाती है। कितना भी इलाज करो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि बाय बर्थ वैसी कंडीशन में पैदा हुए, तब उसको नेचुरल जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें चेंज करना मुश्किल है। तो ये क्रोधादि तारतम्यता सर्वाधिक माय, यानी क्रोध आदि की जो प्रवृत्ति हमें अलग अलग जीवों में देखने को मिलती है, चाहे स्नेक में देखने को मिले, कुत्ते का अलग नेचर है, गाय का अलग नेचर है, घोड़े का अलग नेचर है, हाथी का अलग नेचर है। ये सारे नेचर क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि वो पिछले जन्म से अपने कर्म संस्कार को लेकर के आए और उनके कारण से उनकी वो दशा बनी हुई है। तो हमको ये समझना है कि आत्मा शाश्वत है, पिछले जन्म से कैरी ऑन कर रही बहुत सारी चीजें। इस जन्म में उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस जीवन में उसने सीखा नहीं, क्योंकि वो तो बाय बर्थ उसका रिएक्शन और एक्शन को देखने को मिल रहा है, जिसको किसी ने सिखाया ही नहीं, उसको सीखने का उसे मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही वो सब चीजें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण हमारा पास्ट लाइफ में है, पिछला जन्म है। तो अगर हम पिछले जन्म में थे और वर्तमान में कैरी ऑन कर रहे हैं सेम चीज, तो हम शाश्वत है ना। फिर कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जब कल थे तो परसों क्यों नहीं रहेंगे? हाँ, दोनों ही बात है, तीनों कालों में रहेंगे। एक काल में भी अगर आपका अस्तित्व दिख रहा है तो आप तीनों काल में होंगे, और अगर एक में भी नहीं दिखता है तो समझ लीजिए आप किसी भी काल में नहीं थे। ठीक है ना? और ये सूत्र मैंने भगवान महावीर का आपको पहले ही बताया था, चरम सूत्र का, कि जस्य नत्थि पुरा बच्चा मज्जम तस्य कौकिम। जिसका अस्तित्व वर्तमान में नहीं है उसका अतीत में भी नहीं हो सकता, उसका भविष्य में भी नहीं हो सकता है। और जिसका अस्तित्व वर्तमान में दिखाई दे रहा है तो वो अतीत में भी था और भविष्य में भी रहने वाला है। ठीक है ना? तो ये सूत्र है कि आत्मा पुनर्जन्म संस्कार ते जीव नित्यता हुआ। हम चूंकि पहले जन्म से, पिछले जन्म से कुछ संस्कार लेकर के आए हुए हैं। टाइम क्या हो रहा? एक घड़ी, अच्छा यहाँ की गड़बड़ है। ओके ओके, क्योंकि वो कंफ्यूज कर रही है। पिछले जन्म से चूंकि हम कैरी ऑन कर रहे हैं कर्मों को, इस वजह से हमें वर्तमान में हमारे नेचर में चेंजेस दिखाए, मतलब डिफरेंसेस नजर आते हैं। और ये इस बात को प्रूव करता है कि हमारी आत्मा शाश्वत है, अतीत में थी, वर्तमान में भी है, और हम भविष्य में भी फिर कैरी ऑन करेंगे। ठीक है? वर्तमान की किए हुए कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। कुछ कर्म इसी जन्म में मिल जाते हैं, उसका फल, उसका टाइम ड्यूरेशन अगर कम है तो इसी जन्म में फल मिल जाएगा। उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, आपका लाइफ स्पान से ज्यादा है, तो नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। ठीक है? सो ये आत्मा की शाश्वतता की, इटर्निटी और कंटिन्यूटी ऑफ सोल। आत्मा द्रव्य नित्य से पर्याय पलटाए बाणादि वे तृण्यनु ज्ञान एक ने था, है ना? अब ये है कि हमारे अंदर जो परिवर्तन होना है इस जीवन में भी, हम चलो अतीत में क्या थे, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होंगे, उसका भी हम मैटर छोड़े, तो हम बचपन से अब तक बहुत बदल गए हैं। बचपन में आप बालक दिखते थे, है ना, किड्स के रूप में जाने जाते थे, फिर थोड़े यंग हो गए तो यंग कहलाने लगे, फिर थोड़े और यंग हुए तो यंग एडल्ट कहलाने लगे, फिर एडल्ट ही कहलाने लग गए। अब थोड़ी समय के बाद सीनियर सिटीजनशिप आ गई। कब से स्टार्ट हो जाती है? 60 से। अच्छा, तो सीनियर सिटीजन कहलाने लग जाते हैं, और फिर बाद में तो ओल्ड एज 70 के बाद। ठीक है? सो ये अवस्था परिवर्तन जो हमारा हो रहा है, ये अवस्था परिवर्तन भी ये बता रहा है कि आत्मा तो शाश्वत है ना। अब आप कहेंगे बदल रहे हैं तो फिर शाश्वत कैसे हुई?
अरे तो आपको ही तो पता है कि अब मैं बच्चा था तब ऐसे करता था, आज भी आपको उसकी मेमोरी है ना। स्कूल में हम इतना जो है वो मस्ती करते थे, टीचर को पर सुनते नहीं थे सपोज। तो बचपन की आपको यादें वर्तमान में भी याद है कि नहीं? तो आप ही हैं जो बचपन में थे और आज भी हैं। अवस्था भले आपकी बदल रही है किंतु व्यक्ति के रूप में आप ही कंटिन्यू कर रहे हो। तो व्यक्ति के रूप में द्रव्य, इसको कहते हैं द्रव्य, ठीक है ना। आपका मूल तत्व जो है वो कंटिन्यू करता है, अवस्था उसकी बदलती रहती है। अगर हम ये माने कि नहीं अवस्था परिवर्तन के साथ अगर व्यक्ति भी नष्ट हो गया, अब वो व्यक्ति नहीं रहा, तो ये किसको पता है कि वो बचपन में मैं क्या करता था क्या नहीं करती थी, है ना। ये याद किसको क्यों कौन कर रहा है फिर, ये मेमोरी किसको हो रही है? आत्मा को हो रही है। जो बचपन में थी वही उसी को याद हो रहा है कि नहीं मैं बचपन में ऐसे करती थी वैसा करती थी। हाँ, अभी भी मैं हूं तभी मुझे याद आ रहा ना। तो ये है कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए वो याद कर सकती है कि मैं बचपन में क्या करती थी, युवा थी तब क्या करती थी, एडल्ट हुई तब क्या करती है, अब इस सीनियर एज में आने पर क्या करती हूँ, है ना। ओल्ड एज में मेरी क्या कंडीशन बन गई है, तो मैं अपना खुद ही असेसमेंट कर लेती हूँ ना कि मेरा कितना चेंज हो रहा है। तो मैं उस चेंज की साक्षी हूँ, उस परिवर्तन की साक्षी विटनेस हूँ, है ना। मैं अपनी जगह खड़ी हूँ, मैं ऑब्जर्वर के रूप में। मैं बचपन से लेकर के ओल्ड एज तक मुझ में सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरे अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। फिजिकल मेरी कंडीशन क्या बन रही है, पहले कितनी हेल्दी थी, पहले कितनी हैंडसम थी, है ना। तो ये सब चीजें मुझे पता है, और अभी मेरे में क्या चेंजेस आ गए ये भी मुझे पता है। तो ये जो कंपेयर कर रहा है कि पहले क्या था अभी क्या है, ये वो शाश्वत आत्मा हुए बिना नहीं कर सकता। आत्मा स्थायी नहीं होती तो ये असेसमेंट नहीं कर सकते आप। तो इसलिए बचपन से लेकर के आज तक हमारे में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन शरीर के स्तर पर हो रहा, पर्याय के स्तर पर हो रहा है, अवस्थाओं में हो रहा है, हमारे रूप में हो रहा है, हमारी फिजिकल मेंटल जो कंडीशंस है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। बट आत्मा के स्तर पर तो आप वही व्यक्ति हो, सेम व्यक्ति हो। आपका नाम बचपन से लेकर आज तक समीर भाई है तो समीर भाई ही है। बचपन में भी समीर कहते थे, आज भी समीर कहते हैं, ओल्ड एज में भी समीर ही कहेंगे, है ना। कोई डिफरेंट नाम हो जाता है क्या बदलने के साथ? इसका मतलब व्यक्ति तो स्थायी है, इसलिए नाम नहीं बदलता, वही पहचान वही आइडेंटिटी उसकी बनी रहती। फोटो बदल जाते, हाँ बचपन का फोटो आज यंग एज में फोटो नहीं, उसको आप दे दोगे तो लोग कहेंगे अभी तुम बच्चे हो क्या। तो आप वो सेम फोटो नहीं दे सकते पासपोर्ट में या कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ जाए, आज कोई नया फोटो देने का पड़े, तो इसलिए वो पासपोर्ट वाले कहते हैं 6 मंथ के अंदर का फोटो दीजिए, है ना। 12 महीने के अंदर भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है तो पहुंचाना मुश्किल है। तो 6 मंथ के अंदर का थोड़ा चेंज नहीं होता है, सेम लगता है, तो इसलिए कंडीशन लगा देते हैं लोग, नए नए फोटो खिंचवाते रहो, और एक साथ कई फोटो खींच देते हैं तो फालतू जाते हैं, बेकार भी जाते हैं। बट समहाउ समझना इतना ही है कि आत्मा शाश्वत है, पर्याय भले बदल जाए, हमारी अवस्था भले ही बदल जाए, उम्र भले बदल जाए, फिजिकल मेंटल कंडीशन में चेंजेस भले हमारे आ जाए, किंतु हम वही व्यक्ति हैं। तभी हम ये कह पाते हैं कि मैं बचपन में क्या था और वर्तमान में क्या हूँ। पानी के अंदर हम देखते हैं तरंग उठती है, वेव्स उठती है समुद्र के अंदर और वापस शांत हो जाती है ना। भरती और वो क्या आता है, ओट और भरती, तो उसमें पानी ने एक बार तरंग का रूप ले लिया, किंतु पानी तत्व में कुछ परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। पानी का जो शेप है, थोड़ा शेप में फॉर्म में चेंजेस हो जाते हैं, वो कभी लिक्विड बन होता है, कभी गैस का रूप ले लेता है, कभी सॉलिड के रूप में आप आइस के रूप में उसको कन्वर्ट फ्रीज करके उसको कर सकते हो, किंतु पानी एलिमेंट में कुछ फर्क होता है, हा? पानी तो वही रहता है। सोने का आपने ले लिया, कोई पुराना बैंगल है उसको आपने टूट गया है तो उसको आप नया रिंग बनवा लिया, उसको कुछ और बनवा लिया, उसका ऑर्नामेंट, सोना तो वही रहा, सोने के शेप में फर्क पड़ गया, है ना। पहले बैंगल का शेप था, अब आपने रिंग का शेप दे दिया उसको, बस इस शेप ही बदला ना, गोल्ड एसेस तो कुछ नहीं बदला। ऐसे ही आत्मा जो है
वो नए नए जन्म लेती है, नए नए शरीर धारण करती है, नए नए रूपों में पहचानी जाती है। कभी हम उसे अपृथ्वी काय कह देते हैं, कभी उसे अपकाय कह देते हैं, कभी तेजस काय कहते हैं, कभी वायु काय, वनस्पति काय कह देते हैं, और कभी हम त्रस्काय के रूप में पहचाने जाते हैं, है ना। हमारी आइडेंटिटी फिजिकल आइडेंटिटी है, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी तो वही है कि हम जीव हैं तो जीवी है ना। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी काय को भी हम जीव कहते हैं, वनस्पति काय को भी जीव कहते हैं, मनुष्य को भी जीव कहते हैं। जीव की पहचान तो वो जो हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिजिकल आइडेंटिटी में चेंजेस होते रहते हैं। तो हम तरंग हो चाहे कुछ भी हो, वाटर का फॉर्म बदलता है, वाटर सब्सटेंस एज सच नहीं बदलता है, एलिमेंट जो है वो चेंज नहीं होता है। ऐसे आत्मा जिसको हम द्रव्य आत्मा कहते हैं वो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट, उसका वो एलिमेंटल फॉर्म वो नहीं बदलता है, किंतु उसके पर्याय परिवर्तन होता रहता है। और इसी को अनेकांत दृष्टि से समझना। भगवान महावीर ने दो दृष्टियां दी है किसी भी तत्व को समझने की, वो है सब्सटेंशियल व्यू और एक है मॉडल व्यू। कि आप जब पदार्थ की अवस्थाओं को देखेंगे तो वो बदलता हुआ आपको नजर आएगा, जब उसके मूल तत्व को देखोगे तो आपको लगेगा वो तो वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेम आत्मा है ना, सेम व्यक्ति है, उसमें तो कुछ फर्क नहीं हुआ। तो ये द्रव्य जो होता है वो बदलता नहीं है, पर्याय बदलती रहती है, अवस्थाएं बदलती रहती है, गुणों में थोड़ी बहुत वृद्धि हानि होती रहती है। कभी हमारी मेमोरी बहुत शार्प होती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है, ओल्ड एज जैसे जैसे आने लगती है तो वो मेमोरी लॉस कुछ लोगों का होने लगता है। पहले से अगर हम थोड़ा सा ओम की ध्वनि करें आधे घंटे रोज नियम से तो हो सकता है हमारी मेमोरी लॉस ना हो, ओल्ड एज में भी दिमाग उतना ही अच्छा शार्प रहे, वर्क करे। थोड़ा ऑक्सीजन ज्यादा ले, डीप एंड लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ का हम अब प्रैक्टिस करें तो ब्रेन हमारा ओल्ड एज में भी उसी तरह से पावरफुल रह सकता है, वर्क कर सकता है। किंतु उन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते, व्यस्त रहते जीवन में, और एक क्लोज्ड हाउसेस में और रहते हैं कि नेचुरल हवा है, ऑक्सीजन तो हमको बहुत कम मिलती है। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी के अंदर टाइम के साथ कमी होती चली जाती है, तो ये सब चीजें भी प्रभावित होती है, हमारी मस्तिष्क भी प्रभावित होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक ब्रेन को ही चाहिए, है ना। 17% या मोर देन दैट जो है वो ब्रेन को सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की। और आप जिस तरह का या हम जिस तरह का लाइफ जीते हैं उसमें हम ऑक्सीजन का इंटेक लेते बहुत कम है। श्वास ही हमारा इतना शैलो है कि हम ऑक्सीजन का अमाउंट उतना ले भी नहीं रहे, पहली बात। और वर्क तो 24 घंटे करने को कह दे तो करते रहेंगे, तो एनर्जी का खर्च तो बहुत कर रहे हैं पर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, अंदर रिगेन नहीं कर रहे हो, तो लॉस होता जाता है समय के साथ। तो फिर वो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट फिजिकल लेवल पर भी आपको देखने को मिलता है। अथवा ज्ञान क्षणिक नो जे जाने बदनार बदनार होते क्षणिक नहीं कर अनुभव निर्धार। अब प्रश्न ये है कि कुछ लोग जो है चीजों को, सब चीजों को क्षणिक मानते हैं, अस्थायी मानते हैं, जैसा मैंने बुद्धिज्म का आपको रेफरेंस दिया। तो जैन का कहना है कि अगर तुम ये कहते हो कि वस्तु क्षणिक है, आत्मा का अस्तित्व एक क्षण में होता है, दूसरे क्षण में नष्ट हो जाता है, दूसरे क्षण की जो आत्मा है वो नई है एकदम, तो किसको पता कि मैं पहले क्षण में ऐसी थी, अब दूसरे क्षण में वैसी हो गई, मुझ में ये परिवर्तन हो गया, ये बात आपको कैसे पता चली? अगर आप स्थायी नहीं थे, पहले क्षण में भी आप नहीं थे और दूसरे पहले क्षण में थे और दूसरे क्षण में नहीं है, तो आपको पता कैसे चला कि आप वो नहीं है, अब चेंज हो गए? परिवर्तन को जानने के लिए भी आपको स्थायी रहना जरूरी है। कोई अगर व्यक्ति स्थायी नहीं तो कैसे कहेगा कि परिवर्तन हो गया? कौन कहेगा? और कहने वाले को भी समय चाहिए। कोई भी वस्तु पहले तो अस्तित्व में आती है और दूसरे समय में नॉलेज में आती है, तीसरे समय में हमारी लैंग्वेज में आती है। आप जब तक आप 3 समय तक रहोगे नहीं, तब तक कैसे कहोगे कि मुझ में ये बदलाव हो गया, मैं पहले वैसा था आजकल ऐसा नहीं दिखता हूँ, सपोज। तो ये परिवर्तन को वही व्यक्ति बता सकता है जो स्थायी हो, या जान सकता है जो स्थायी हो। तो आत्मा को परिवर्तन को जानने के लिए स्थायी होना जरूरी है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि आत्मा शाश्वत है, वो ही परिवर्तन की साक्षी बनती है, वही जानती है कि मैंने पिछले जन्म में मैं क्या थी, वर्तमान में क्या हूँ, भविष्य में मेरे कर्मों के फलस्वरूप क्या हो सकती हूँ। ऐसा चिंतन वही कर सकता है जिसको तीनों कालों में जिसका अस्तित्व बना हुआ है।
क्या रे कोई वस्तु नो केवल कोई ना नाच चेतन पामे नाच तो केमा भरे तपास। अब मूल बात ये है कि कोई भी वस्तु जो होती है वास्तव में देखा जाए तो मूल में वो कभी नष्ट होती ही नहीं है। ये मकान टूट जाता है सपोज, हाँ, तो क्या होगा इसका, ये कहाँ जाएगा, हाँ, रिसाइकल हो जाएगा। मकान को रिसाइकल कैसे करोगे, पर्याय बदल जाएगी। इसका मूल मटेरियल ईंट पत्थर चूना तो नहीं खत्म होगा ना, ये मकान का शेप खत्म होगा, इसका जो मटेरियल है वो तो बना रहेगा। अब उसको आप रीअरेंज कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो, उसको नया यूज कर सकते हो, नया उससे कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो मटेरियल रूप में कोई भी चीज जो मेन उसका मटेरियल होता है, इंग्रेडिएंट होता है, कंटेंट होता है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो कोई कपूर की तरह नहीं कि उड़ गया, और उड़ भी जाएगी तो कपूर भी हवा में रहेगी, हाँ, वो आपको शेप नहीं दिख रही है पर हवा में तो है सुगंध उसकी, यानी उसके कण हवा के अंदर है। कोई चीज आपको एकदम, आप किसी को मान लीजिए किसी की बॉडी जो है डेथ हो गई और उसकी बॉडी को क्रिमेट कर दिया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, ऐश के रूप में है ना बॉडी। कोई चाहे तो उसको वापस बॉडी बना सकता है, उसको उन एशेस को यूज करके उसको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ सकता है उस तरह की बॉडी क्रिएट करने के लिए, पर सेम तो नहीं क्रिएट होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। हमने पिछले, मैं जब पहली बार मायामी में पढ़ाने आई थी 2010 से 13 के बीच में, तो पता चला कि एक की अंगूठी हमने देखी, हमने कहा अरे ये हीरा उस जैसा क्या बोलते थे, स्टोन है ना, ब्लैक स्टोन था, तो हमने कहा ये स्टोन, तो बोले ये ना वो बिल्ली की बॉडी को फ्रीज करके प्रोसेस करके उसको स्टोन का फॉर्म दे दिया गया। तो बॉडी को इस तरह से प्रोसेस करके उसको स्टोन का फॉर्म भी दे सकते हैं, प्रोसेस है। सो जस्ट ये कहने का मतलब है कि आत्मा अगर नष्ट होती भी है तो प्रश्न ये आता है कि नष्ट होकर के वो जाती कहाँ पर है ना, कहाँ किस चीज के अंदर मिक्स होती है, मर्ज होती है, तो नहीं, ऐसा होता ही नहीं कुछ भी। आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, मूल तत्व कभी नष्ट होता नहीं किसी भी का भी। ये कुर्सी है, टेबल है, ये मकान है, इनका मूल मटेरियल एटम होता है ना। ईंट पत्थर चूना भी मूल नहीं है, वो भी उसका फॉर्म है, किंतु वो मूल जो एटम होता है वो एटम कभी किसी का नष्ट होता ही नहीं है। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट आप ले लो, चाहे उसको बर्न कर दिया, चाहे उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, चाहे उसको हवा में वो मिल गया, परंतु फिर भी उसका अस्तित्व कण के रूप में हमेशा रहता है, एटम के रूप में रहता है। शरीर का भी अस्तित्व नष्ट नहीं होता है ना, उसके जो मूल एटम्स हैं वो शाश्वत रहते हैं। इसी तरह से आत्मा मूल तत्व है, इसलिए मूल तत्व किसी का भी नष्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसा कहकर के इन सब गाथाओं के माध्यम से श्रीमद राजचंद्र जी ने ये समझाया कि आत्मा नित्य है ना। ये सारे एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया कि ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। इसलिए कर्मों के प्रति सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि हम ही को कर्मों के फल भी भोगने हैं। जो कुछ करेंगे वही रिटर्न होगा, ठीक है ना। सो वही रिटर्न होना है, उससे अलग तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। हमने जो दिया है वही आना है हमारे पास में, नेगेटिव दिया है या पॉजिटिव दिया है वही रिटर्न होना है। तो जो कुछ आप करेंगे वही रिटर्न होगा, उससे कोई डिफरेंट आने वाला नहीं है। इसलिए हमें इस बात को भी समझना है कि हम कैसे अपने कर्मों के प्रति, अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक बने। समय हमारा लिमिटेड है, उसी में जो कुछ हमें अचीव करना है उसको करना है। इसी के साथ आज का ये वक्तव्य संपन्न करते हैं। हाँ, यस। जैसे एनिमल्स रहता है, एलिफेंट, टाइगर या मंकी, उनको कॉन्शियसनेस होता है और आत्मा जैसी चीज होती है। हम तो देखिए प्लांट में भी मान रहे तो एनिमल्स में तो एनिमल्स है, पंचेंद्रीय प्राणी है ना। इनकी कॉन्शियसनेस है, ये कुत्ते फानते हैं, कैसे कुत्ते फानते हैं, आप उन्हें पकड़ने जाओ तो भाग जाते हैं। ये समझ कहाँ से आई उनको कि हमें जीवन को खतरा है, बचाने के लिए वो कैसे जाते हैं। स्टॉर्म आता है, हरिकेन आता है, फ्लड आता है, अर्थक्वेक होता है, ये जीव सबसे पहले जान लेते हैं कि अस्तित्व को खतरा है, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, सेंस सेंस 5 सेंसेस है लाइक अस, उनके पास हमारी तरह माइंड है। ये जितने भी एनिमल्स हैं, आपको 5 सेंस्ड एनिमल्स, चाहे मंकी हो, चाहे डोंकी हो, चाहे बफेलो हो, चाहे काऊ हो, चाहे अदर इस तरह के बर्ड्स हो, जितने भी आपको बर्ड्स दिखते हैं, ये सारे लगभग 5 सेंस्ड लिविंग बींग्स हैं। इनके पास माइंड भी है हमारी तरह, बट हमारी तरह वो लॉन्ग टर्म सोच नहीं सकते हैं, उनके पास उस तरह का एजुकेशन नहीं है। बट हाँ, ट्रेनिंग से आप उनको भी कितना ही ट्रेंड कर सकते हो। सर्कस में आप देख ही रहे हो किस तरह से लॉयन को, जिससे 5-5 सर्कस में देखते हैं 5-5 10-10 लॉयन लेकर के एक व्यक्ति खड़ा है, हाँ? और उसको कुछ नहीं हो रहा, लॉयन उसके इशारे पे चल रहा है, जो कहना सो कर रहे हैं, जो दिखाना है करतब दिखाना है वो दिखा रहे हैं आराम से। तो आप अगर उनको ट्रेंड करते हो तो वो उसको भी ट्रेनिंग भी ले लेते हो, इतना माइंड उनके पास में है। तोता तो बोल ही देता है, राम राम कुछ कहो तो राम राम बोलता है, घनश्याम बोलो तो घनश्याम बोल देता है। तो ये तो बर्ड्स जितने भी हैं, एनिमल्स जितने भी आपको दिखते हैं, ये सब हमारी तरह 5 सेंस्ड और ब्रेन है इनके पास में, ठीक है। बट वो एनिमल ब्रेन कहलाता है, ठीक है ना। उसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म सोचने की बात नहीं है। प्रेजेंट में आप उनको कुछ सिखाते हो, प्रेजेंट में रिएक्ट एक्ट कर सकते हैं, पास्ट का कनेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे अमुक के घर गया था, इसने मुझे कल डंडा मार के भगाया तो आज मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। वो वापस उसको आप रोटी दोगे तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसको याद नहीं रहेगा कि कल क्या मेरे साथ किया था, या परसों मुझे क्या करना है, इसके घर जाना है कि नहीं जाना है, ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता वो प्रेजेंट को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इतना ही उसके पास दिमाग है, ठीक है। तो मंगल पाठ के साथ कार्यक्रम संपन्न करते हैं। आपको सूचना मेहुल भाई। जय जिनेंद्र। एनुअल स्पिरिचुअल कैंप जनवरी 16, 17, 18 को है। व्हाट्सएप पे हर वीक हम भेजते रहते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया प्लीज कर देना। 30th November अर्ली बर्ड डिस्काउंट की लास्ट डेट है, so we still have one more month. After that, the price will increase by $50. Thank you. We have अभी इसमें 6 समनी जी, अभी हमने गंगरगिरी की मायावी वाले समनी जी आ रहे हैं, तो 8 समनी जी आ रहे हैं कैंप में, तो प्लीज आप लाभ लीजिए। 30th कैंप है, बहुत बड़ा कैंप होने वाला है, तो प्लीज रजिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। जय हिंद। हाँ, चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्हन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिठम् अहिंसा संयमो तमो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे संयमनो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिष्ठियो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम्। देवदानव गन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु। मङ्गलं मतिमान भिक्षु मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राद्यः मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं महाश्रवणोऽस्तु। विघ्नहरण मङ्गलकरण सामभिक्षुनो नाम गुणोरख सुमिरन किया सरे अचिन्त्या
सदे अचिन्त्य कृतज्ञोऽस्मि हम सब आज्ञामहि अर्हम् सबको सुनाई दिया? जीवनदा में कृतज्ञोस्मि सुख साथ वंदामी नमस्वामी समृद्धि सातमा रहेगा। भावना में सुख साता वंदा में हाँ, सब है, सब है। प्रकाश जी माता